वो है मेरे नबी, वो है सबके नबी, वो है मेरे नबी। आवाज समझ में आ रही ना? जो बोला जाए वो समझा जाए। मेरे भाइयों, आज का ये जो प्रोग्राम है अल मदरसतुल इस्लामिया शकरा फरीदपुर के ज़ेर एहतमाम तीसरा अज़ीमुश्शान इजलास आम, जिसके अंदर 50 बच्चे के सर पे दस्तार सजाया और रचाया जाएगा। वो तमाम बच्चे यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं। एक बात बताता चलता हूं मैं आप लोगों को कि जलसे के अंदर जितने लोगों का आपने नाम देखा था वो तमाम लोग यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं। खासकर इन दिनों सीतामढ़ी की आन बान शान हमारे बड़े भाई मोहतरम जनाब मुखिया मुजम्मिल साहब दामद फ्यूजुम, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। और इन दिनों मुज़क्किर कमाल साहब एक ऐसा नाम है जो धीरे धीरे दरभंगा की तर्जुमानी पूरे बिहार में कर रहा है, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। और हमारे बड़े भाई दानिश कमाल सरगम, ये तीनों ऐसा नाम है जो उभरता हुआ नाम है। और माशाल्लाह धीरे धीरे आपके ये जो मिथिलांचल का जिला है उसकी तर्जुमानी अल्लाह के फजल से पूरे हिंदुस्तान में कर रहा है। खासकर मुजम्मिल हयात साहब माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में आपके सीतामढ़ी जिले की तर्जुमानी करने वाला वो नौजवान शायर यहाँ पे पूरे शान शायरी के साथ तशरीफ फरमा है। एक बात बताता चलूं, ये जो प्रोग्राम सजाया और रचाया गया है इसके अंदर बहुत सारी मेहनतें होती हैं। आप सोचते होंगे यार ऐलान किया गया है शकरा में जलसा ऐसे ही हो जाएगा। मेरे भाइयों, आपको मालूम है ये पिंडाल, ये माइक कितना खर्च होता है आपको मालूम है? एक बेटी का शादी करना और एक जलसा करवाना दोनों एक ही बराबर है। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, खासकर हमारे छोटे भाई बाबर अशरफी साहब माशाल्लाह इन दिनों सीतामढ़ी की तर्जुमानी और आपके मदरसा की तर्जुमानी पूरे बिहार में कर रहा है। माशाल्लाह जगह जगह जाकर आपके इस गांव की तर्जुमानी करता है निजामत के हवाले से। इस छोटे से उम्र में इस जलसा को रचाना बड़ी बात है। मैं इनके बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि भाई इस उम्र में ये उम्र जो होती है, आप लोग में से जो लोग यहाँ बैठे हुए मुजम्मिल भाई अक्सर जलसा करवाते हैं, इनसे पूछिएगा इतने बड़ा जलसा सजाने के लिए पूरे महीने की नींद को खराब करना पड़ता है, तब ये जाके जलसा जो आप देख रहे हैं इस नौयत का बनता है। ये बड़ी कुर्बानियों की बात होती है। तो आपसे गुजारिश है कि जो लोग जहां खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि आप यहाँ तशरीफ लाएं। और यहीं से मैं प्रोग्राम का आगाज करने जा रहा हूं। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों का ये दस्तूर अमल है कि वो दाते जौहर नस्लो खून से बरी, हर मोहताजगी से मुनज़्ज़ा, हर ऐब और नक़्स से मुबर्रा, सारी कौमों का तन्हा मुरब्बी, जिनका नाम मुबारक है अल्लाह, उसी के कलाम से मजलिस का आगाज फरमाते थे। तिलावत कुरान मजीद के बाद नाते रसूल का पढ़ना एक मुस्तहसन अमल समझा जाता है ताकि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का रब तसलसल बाकी रहे। नीज ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रिश्ता बरकरार रहे। दोस्तों, कुरान क्या है? कुरान क्या है? कुरान वो आखिरी आसमानी किताब है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, जिसने 23 बरस के कलील मुद्दत में पूरे आलम में इनकलाब बर्पा कर दिया। कुरान क्या है? कुरान एक जीता जागता मौजिज़ा है। ये दिलों को फतह करने वाली किताब है। ये पूरे दुनिया के मुसलमानों को जंजाल से निकालने वाली किताब है। कुरान क्या है? कुरान दस्तूर है, कुरान कानून है, कुरान बसारत है, कुरान बसीरत है, कुरान एक जीता जागता मौजिज़ा है। ये दिलों को फतह करने वाली किताब है। ये पूरे दुनिया को जंजाल से निकालने वाली किताब है। कुरान क्या है? कुरान क्या है? कुरान अल्लाह की तरफ से अता करदा एक हसीन तोहफा। मेरे भाइयों, आज हमारा माशरा कुरानों से कोसों दूर हो चुका है। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं कि भाई आज हमारे माशरे के अंदर, खासकर बिहार के अंदर, जब कोई कारी कुरान पढ़ता है ना, हम तो नहीं देखे, आप लोग देखे तो तारीफ कीजिए, इतना अच्छा कारी कुरान पढ़ेगा, सब लोग बात करते रहते हैं। खुदा के लिए जब कारी साहब कुरान पढ़े तो गौर से सुनिए,
गौर से सुनिए, कुरान की इज्जत कीजिए। कारी साहब जो कुरान पढ़े तो आप गौर से सुनिए। नहीं, कुरान पढ़ रहे हैं, इधर बतिया रहे हैं, तेरे घड़ी में कितना टाइम हो गया? कुरान पढ़ा जाए तो चुपचाप सुना जाए। कुरान क्या है? कुरान का देखना इबादत, कुरान का छूना इबादत, कुरान का चूमना इबादत। कुरान एक ऐसी किताब है जिसके बरहक होने में किसी भी धर्म के लोगों का इख्तिलाफ नहीं। कुरान क्या है? कुरान अल्लाह के तरफ से अदा करता वो हसीन तोहफा है। एक वाकया बताता हूँ, कुरान से आपकी मोहब्बत होगी। मौलाना बद्र आलम साहब मेरठ, जो लोग मेरठ या देवबंद के होंगे अच्छी तरह जानते होंगे, मौलाना बद्र आलम साहब मेरठी सुम्मा मदनी। मौलाना बद्र आलम साहब मेरठी का इंतकाल होता है कहाँ? मदीने के अंदर। कहाँ? आप लोग बोलिए थोड़ा सा, कहाँ इंतकाल होता है? कुरान से मोहब्बत होगा आपको, जब जुड़ेंगे तो कुरान सुनने में मजा आएगा आपको। मौलाना बद्र आलम साहब मेरठी का इंतकाल होता है मदीना मुनव्वरा के अंदर, जन्नतुल बकी के अंदर उनका इंतकाल होता है। इंतकाल होने के बाद उनको कब्र में दफन कर कब्र के अंदर रख दिया जाता है। मेरे भाइयों, कहाँ रखा जाता है? कब्र के अंदर रखा जाता है। जो लोग सऊदिया गए होंगे वो देखे होंगे कि जब जन्नतुल बकी में किसी का दफन किया जाता है हजरत, उसको 3 दिन के बाद उसके बॉडी को बाहर केमिकल के जरिए उसको मिटा दिया जाता है। लेकिन मौलाना बद्र आलम साहब मेरठी कौन है मालूम है आपको? मौलाना बद्र आलम साहब मेरठी अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के सबसे पहले ऐसे शागिर्द जिन्होंने बुखारी को अपने कलम से लिखा है। कौन? मौलाना बद्र आलम मेरठी, जिसने बुखारी को सबसे पहले इमला किया, उसका नाम है मौलाना बद्र आलम साहब मेरठी। सबसे पहले हदीस की जो शरह लिखी है उर्दू के अंदर, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के शागिर्द मोहतरम मौलाना बद्र आलम मेरठी, जब उनका इंतकाल होता है मदीने के अंदर, उनको कब्र में उतार दिया जाता है। 3 दिन के बाद उनके कब्र को खोला जाता है हजरत, उनका कब्र नहीं सड़ता है। तो वहां के जो काम करने वाले लोग थे ना, वो समझ रहे हैं कि शायद केमिकल नहीं डाला गया होगा, अच्छी तरह से केमिकल नहीं डाला गया होगा। तो जो काम करने वर्कर लोग होते हैं ना, फिर कब्र को खोलते हैं। खोलने के बाद अच्छी तरह का मेडिकल, अच्छी तरह की दवाइयां लाई जाती है और उस कब्र पे डाला जाता है। उसके बाद कब्र को बंद कर दिया जाता है। कई रोज के बाद फिर कब्र खोलते हैं तो कब्र के अंदर वो बॉडी नहीं सड़ती। लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या माजरा है कि ये बॉडी नहीं सड़ रही है। तमाम लोग परेशान हो जाते हैं। रफ्ता रफ्ता ये बातें जो सऊदिया सरकार होती है उन तक जाती है। वो तशरीफ लाते हैं, फिर कब्र को खोला जाता है, देखता है कि इनकी बॉडी खराब नहीं हो रही। माजरा क्या है मेरे भाइयों? माजरा क्या है? तमाम लोग परेशान हो जाते हैं कि इनकी बॉडी नहीं सड़ रही है, केमिकल डाला जा रहा है, बॉडी नहीं सड़ रही है। ये बात पूरे मदीने के अंदर फैल गई। फैलने के बाद जब पता किया गया भाई ये जो है बड़ी किसकी है, तो मालूम चला ये मौलाना बद्र आलम साहब मेरठी सुम्मा मदनी की बड़ी है। उनका बेटा वहीं मौजूद था। सऊदी सरकार उनके बेटे को बुलाती है और कहती कि भाई तुम्हारे बाप का कौन सा अमल था, कौन सा अमल था जब इसको कब्र में डाला गया? 21 रोज हो गए, इसकी बॉडी नहीं सड़ी, क्या वजह? 21 रोज हो गए। मेरे भाइयों, जो मेरी बात सुन रहे हैं वो मेरी बात को गौर से सुने। उनके बेटे ने क्या जवाब दिया? उनके बेटे ने जवाब दिया कि मेरे वालिद साहब का एक अमल जो मैं यहाँ है तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ। उनके बेटे ने कहा मेरे वालिद साहब का कोई बड़ा अमल नहीं था, एक अमल था। क्या वो कौन सा अमल है? मौलाना बद्र आलम साहब मेरठी कारी साहब, उनके बेटे ने क्या जवाब दिया? उनके बेटे ने जवाब दिया कि मेरे वालिद साहब हैं। क्या अमल था? अमल ये था कि मदरसे के अंदर कभी जो बच्चा हाफिज था उसके तरफ से ये पांव ऐसे नहीं फैलाते थे। क्या समझ में आई बात? मौलाना बद्र आलम साहब मेरठी मदरसे में जब पढ़ाते थे तो किसी बच्चे के तरफ जो हाफिज था उसके तरफ पांव भी ऐसे नहीं फैलाते थे। अल्लाह ने कितना ऊंचा मकाम दिया, कितना ऊंचा मकाम दिया। अगर आपके सीने के अंदर दिल होगा, अगर वो दिल धड़कता होगा तो आप भी कुरान से मोहब्बत कीजिएगा। जब कुरान की तिलावत की जाए तो आप बात नहीं कीजिएगा। जब कुरान की तिलावत किया जाए तो आप गुटखा नहीं खाइए। गौर से कुरान सुनिएगा।